देर रात इसरो ने मिशन चंद्रयान 3 को लेकर बड़ा अपडेट दिया। उसने बताया कि रोवर प्रज्ञान ने अपना काम पूरा कर दिया है। अब उसे स्लीप मोड में डाला गया है। पेलोड को भी बंद किया गया है। इसके पहले इसरो ने बताया था कि चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर ठीक से काम कर रहे हैं। रोवर लैंडर से 100 मीटर दूर चला गया है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने मिशन चंद्रयान 3 पर शनिवार देर रात बड़ा अपडेट दिया। उसने बताया कि रोवर प्रज्ञान ने अपना काम पूरा कर लिया है। अब उसे सुरक्षित पार्क कर दिया गया है। रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया गया है। इसरो के मुताबिक APXS और LIBS पेलोड को भी स्विच ऑफ किया गया है। इन पेलोड से डेटा लैंडर के जरिए धरती पर भेजा जाता है। फिलहाल बैटरी पूरी तरह चार्ज है। सौर पैनल 22 सितंबर को अपेक्षित अगले सूर्योदय पर प्रकाश प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। रिसीवर चालू रखा गया है। उसने असाइनमेंट के दूसरे सेट के लिए रोवर के सफलतापूर्वक जागने की उम्मीद जाहिर की। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह हमेशा भारत के लूनर एम्बेसडर के रूप में वहीं रहेगा। इसके पहले शनिवार को ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के चीफ S सोमनाथ ने बताया था कि चंद्रमा पर भेजे गए चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर ठीक से काम कर रहे हैं। चूंकि चंद्रमा पर अब रात हो जाएगी, इसलिए इन्हें निष्क्रिय किया जाएगा। सोमनाथ ने कहा था कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान अब भी काम कर रहे हैं। टीम अब वैज्ञानिक साजो सामान के साथ ढेर सारा काम कर रही है। सोमनाथ ने बताया था कि अच्छी खबर यह है कि लैंडर से रोवर कम से कम 100 मीटर दूर हो गया है। हम आने वाले 1 या 2 दिन में इन्हें निष्क्रिय करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। कारण है कि चांद पर रात होने वाली है। इसरो प्रमुख ने पहले सूर्य मिशन आदित्य L8 का श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से सफल प्रक्षेपण होने के बाद मिशन नियंत्रण केंद्र से अपने संबोधन में यह जानकारी दी थी। देर रात इसरो ने X पर एक पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में उसने बताया कि रोवर ने अपने असाइनमेंट पूरे कर लिए हैं। अब उसे पार्क करके स्लीप मोड में सेट कर दिया गया है। अभी बैटरी फुल है। अगला सूर्योदय 22 सितंबर को होने की उम्मीद है। सोलर पैनल को उसी के अनुसार उन्मुख किया गया है। रिसीवर को ऑन रखा गया। नासा के वैज्ञानिकों ने कई प्रकाश वर्ष दूर एक विशाल एक्सोप्लैनेट पर एक महासागर के होने का ऐलान किया है। उनकी माने तो इसके साथ ही इस ग्रह पर संभावित जीवन की तरफ इशारा करने वाला एक रसायन भी मिला है। यह खोज नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप की तरफ से की गई है। नासा की माने तो जो एक्सोप्लैनेट मिला है वह पृथ्वी से 8.6 गुना बड़ा है। साथ ही एजेंसी को K2-18b ग्रह के वातावरण की नई जांच में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड समेत कार्बन के प्रभाव वाले अणुओं की उपस्थिति का भी पता चला है। जेम्स वेब की खोज हाल के अध्ययनों से जुड़ती है, जो बताती है कि K2-18b एक हाइसीन एक्सोप्लैनेट हो सकता है, जिसमें हाइड्रोजन समृद्ध वातावरण और महासागर से ढंग के होने की संभावना है। नासा ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि इस रहने योग्य क्षेत्र वाले एक्सोप्लैनेट के वायुमंडलीय गुणों के बारे में पहली जानकारी नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप से मिली है। इस नई तलाश ने आगे की रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों को प्रेरित किया। नासा की माने तो इस खोज ने सिस्टम के बारे में उनकी समझ को ही बदल कर रख दिया है। K2-18b रहने योग्य क्षेत्र में ठंडे एकदम छोटे बौने से तारे K2-18 की परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी से 120 प्रकाश वर्ष दूर है। K2-18b जैसे एक्सोप्लैनेट, जिनका आकार पृथ्वी और नेपच्यून के बीच है, सौर मंडल की किसी भी चीज से काफी अलग हैं। नासा की माने तो निकटवर्ती ग्रहों की कमी की वजह से इन उप नेपच्यून को अक्सर कम करके आंका जाता है। इसके अलावा उनके वायुमंडल की प्रकृति खगोलविदों के बीच सक्रिय बहस का विषय है। नासा की माने तो K2-18b एक हाइसीन एक्सोप्लैनेट हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ खगोलविद मानते हैं कि यह घटनाक्रम एक्सोप्लैनेट पर जीवन की तलाश की दिशा में नई उम्मीद देती है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के खगोल शास्त्री और इन नतीजों के बारे में बताने वाले लीड ऑथर निक्कू मधुसूदन ने बताया
परंपरागत रूप से एक्सोप्लैनेट पर जीवन की खोज मुख्य रूप से छोटे चट्टानी ग्रहों पर केंद्रित रही है, लेकिन बड़े हाइसीन दुनिया वायुमंडलीय धारणा के लिए काफी अनुकूल हैं। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का होना और अमोनिया की कमी इसी परिकल्पना का समर्थन करती है कि K2-18b में हाइड्रोजन लैस वातावरण के नीचे एक महासागर हो सकता है। नासा के वेब टेलीस्कोप ने एक ऐसे ग्रह का पता लगाया है जिस पर मीथेन गैस के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली है। माना जा रहा है कि इस खोज के बाद इस ग्रह पर भी जीवन हो सकता है। नासा ने यह खास जानकारी दी है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिएगा।